नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोग की जो है बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग इस क्लास में एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम के लिए कांस्टेबल जो आप लोग के पेपर हुए हैं पहले विगत वर्षों में, उनके कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे और आप भी रीजनिंग में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए किस तरीके से क्वेश्चन आपको अपने आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए विगत वर्षों में जो कुछ आपकी परीक्षाएं हुई हैं पहले के एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। तो अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को सभी लोग मिलकर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप नए हो तो भाई बीएसए ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अब दोस्तों आप लोग जो है अपडेट पाने के लिए हमेशा हमारे साथ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक बीएसए ट्रिकी क्लासेस को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसमें एसएससी जीडी का सफलता बैच लॉन्च हो चुका है। जो लोग सफलता बैच का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही आप लोग सफलता बैच से साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर का फ्री वीडियो कोर्स रहेगा, वो आपका नया चैनल है बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज। जिन लोगों ने बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपकी मंडे से क्लास शुरू होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे छुट्टी रहती है, मंडे से सैटरडे तक डेली सुबह 8 बजे रहती है, करंट अफेयर की क्लास रहती है। तो करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज चल रही है। अब ये क्लास क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपका 1 साल का पूरा कोर्स मिल रहा है करंट अफेयर का। आपका 1 जुलाई 2020 से लेकर अब तक के जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत बीएसए जी का नाम लेकर। तो जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, फाइंड द ऑड नंबर। तो गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। आपको बताना है कि भाई विषम संख्या का चुनाव कीजिए। तो यहां पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 + 0 + 2 + 3। तो हम लोग क्या करना है, 6 + 0 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6 11, ये 11 हो गया। 7 + 2 + 0 + 2, 7 4 11 हो गया। ऐसे 4 + 0 + 2 + 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 2 6 5 11 हो गया। ऐसे आप इसको देखोगे यहाँ पर 5 + 0 + 6 + 1, ये आपका 12 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई सभी की जो वैल्यू है, डिजिट का जो सम है वो आपका 11 आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने विकल्प डी को देखा आपको तुरंत समझ में आ गया कि इसमें जो भी डिजिट हैं जब मैंने इनका सम किया तो ये 12 आ गया। तो सबसे अलग हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई बाकी लोग जहां भी क्लास में हैं जल्दी से क्लास में आ जाइए। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने क्लास में अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, उसको थोड़ा बढ़ाइए ताकि क्लास में 1000 2000 10,000 लोग तक आ सके क्लास में। तो क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। इसमें भी क्या करना है, आपको ऑड नंबर पेयर को फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी, बताइए। तो गौर से देखिए सवाल को और बताइए क्या लगता है आपको कि यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो पहली संख्या है आपकी तरह के 104, क्या ये 4 से कट जाएगी? तो 4 दूनी 8, 4 छक 24 और 78 है, ये 3 से काट के देखिए। 3 दूनी 6, 3 छक 18, ये कट गई। ऐसे 80 जो है 4 से कट जाएगा। 60 मेरा 3 से कट जाएगा। ऐसे 64 जो है मेरा 4 से कटेगा। 48 जो आपका 3 से कट जाएगा। ऐसे ही 96 जो है आपका ये 4 से कट जाएगा, लेकिन 80 मेरा जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही इसका लॉजिक है। तो बिल्कुल ध्यान से लॉजिक को स्पष्ट रूप से समझिए कि पहली जो संख्या है
वो हमारी बिल्कुल आराम से 4 से डिवाइड हो जाती है, और वहीं दूसरी संख्या सभी में 3 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन एकमात्र विकल्प आपका ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी है, जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा, जो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हमें तो यही बताना है कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? शाबाश मेरे शेरों। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। विषम अक्षर का चुनाव कीजिए। KONMHSKP DWFUEVHS। आइए आप सभी को बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा आता है 11th प्लेस पर। क्यों आता है मेरा, ये क्यों लिखा हुआ है, क्यों आता है मेरा यहाँ पर 17th प्लेस पर। N आता है 14 पर और N आता है 14 पर। 14 दूनी 28, ये हो जाएगा आपका 18, 10 28 और 8 8 16, ये हो जाएगा 56। ऐसे आप इसको देखेंगे। H आता है 8 नंबर पे, S आता है 19 पर, K आता है 11 पर, P आता है 16 पर। तो ये कितना हो जाएगा, 16, 17, 27, 37, 8 और 9, ये हो जाएगा आपका टोटल 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 54 आ गया है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे DWFU को। D आता है 4 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे, F आता है आपका 6 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 54 आ जाएगा। वहीं आप इसको भी ऐड करेंगे 5, V22, H8 और S19, ये भी आपका 54 आ जाएगा। तो ऑल जो भी प्लेस वैल्यू है सबका जो हिस्सा आ रहा है, एडिशन आ रहा है, वो 54 है। तो ऐसे में आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। मैन PDQ, मैन आ जाएगा PDQ, तो वैन का क्या होगा बताइए, A, B, C या फिर D। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, MNOP ABCD NOPQ, लॉजिक है +3, तो W से आपका क्या आ जाएगा, XYZ, A से BCD, N से OPQ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ZDQ। तो जिन दोस्तों का भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, 2 से आपका 32 आ रहा है, तो 3 से आपका क्या आएगा, 143, 293, 243 या फिर आ जाएगा 183। तो जैसा कि आप सभी लोग यहां पर जानते हैं, अगर ये 2 लिखा है, 2 की पावर 5 होता है 32। क्यों? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे 3 की पावर 5 पर, तो 3 तिया 9, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। तो 3 की पावर अगर आप लोग 5 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 243। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 243 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको क्या दिया गया है, रुधिर विज्ञान का दे रखा है रक्त, वैसे ही शैवाल विज्ञान का क्या होगा भाई, रक्त जो है आपका, इसका अध्ययन करते हैं रुधिर विज्ञान के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी बोलते हैं। वैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर शैवाल विज्ञान की, फाइकोलॉजी की, तो फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन ही तो करेंगे। तो ऐसे में आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। अगर आपका आंसर आ रहा है शैवाल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। सवाल बहुत आसान है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, चीज़ों को समझना है। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आप लोग को क्या करना है, इन 7 व्यक्तियों को अरेंज करना है। ओके, तो ये है आप लोग का रैंकिंग से क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक का क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 7 व्यक्ति हैं, कौन कौन, A, B, C, D, E, F और G। ये आपकी एक सीधी लाइन में खड़े हुए हैं। अब मेरा जो D है वो G के दाईं ओर खड़ा है, ठीक है। जो D है मेरा वो G के दाईं ओर है, तो G के राइट साइड में D बना लिया, और A और B के बीच में C है, ये आपको दिया गया है,
और आपको क्या देगा, देखिए ए है और जो बी है, तो ए और बी लिखा, इसके बीच में आपका सी बना लिया, लिख लिया। अब आपको क्या देखा है, जो ई दे रखा है ई, ये एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में है, तो ऐसे मैंने यहाँ पर एफ लिख लिया और डी लिख लिया, तो डी तो लिखा हुआ है, तो एफ और डी के बीच में मेरा ई आ गया। ओके, और फिर एक छोटी सी बात आपको दे रखी है कि जी और बी के बीच में केवल 3 लोग हैं, तो जी और बी के बीच में केवल 1 2 3 लोग हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, बताइए, बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। अब आपके सामने विकल्प हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे बताइए यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसको बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। तो भाई ये होता है बायां, बायां को बोलते हैं लेफ्ट साइड, और ये होता है दायां जिसको बोलते हैं राइट साइड। तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में कौन है, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप लोग का हो जाएगा जी, हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए, देखिए आपके जो सिलेबस में मेंशन है कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपके एग्जाम में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस सवाल को लगा सकते हैं। किसी कोड भाषा में 481 को लिखा जाता है स्काई इज ब्लू, 481 दैट मीन्स इज स्काई इज ब्लू। ऐसे ही 246 का मतलब है शी इज डीप, ठीक है। ऐसे ही 698 का मतलब है शी लुक्स ब्लू। अब समझने वाली बात शुरू होती है। अब सबसे पहली बात आप लोग देखिए भाई, कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर इज है, यहाँ इज है, स्काई शी ब्लू डीप। तो पहली बार में देखा इज, ये इज हो गया, ये इज हो गया। अब 4 8 1 2 4 6, तो इज का कोड मैंने निकाल लिया, 4 हो गया। बात समझ में आ गई, क्योंकि इज मुझे 4 नंबर पे दिख रहा है। हमको ब्लू का कोड ढूंढना है। इसके बाद देखेंगे और क्या दिख रहा है, शी और शी, बाकी शी डीप, डीप यहाँ नहीं है। अब देखिए शी, इसको मैं इस बॉक्स से बनाने, सी वाले को, शी वाले को। यहाँ पर क्या है 2 6, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 नंबर कोड हो गया, शी का हो गया। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अब देखिए ब्लू का नंबर, देखिए ब्लू, इसको चेक, देखिए ब्लू मैं बना रहा हूँ ट्रायंगल शेप में, ये ब्लू हो गया, और यहाँ पर भी देखिए ब्लू हो गया। अब यहाँ पर एक बचता है केवल कोड, क्या बचता है आपका, ध्यान से बिल्कुल समझिए, 8 और 1, यहाँ पर भी आपका 8 है, तो 8 नंबर आपका ब्लू के लिए हो जाएगा। 8 नंबर किसके लिए हो जाएगा, ब्लू के लिए हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो आप सभी को मेरे प्यारे मित्रों क्या बताना है कि ब्लू के लिए नंबर क्या होगा, तो ब्लू का कोड हमारा निकल के आ जाएगा 8, ठीक है। तो जिन दोस्तों का भी क्लास में आंसर 8 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर 8 आया है तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है, शाबाश। सभी लोगों को समझ में तो आ रहा है। कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए या डाउट लगे तो आप लोग जो है जरूर बताएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको सवालों को समझने के लिए, सवालों को लगाने के लिए 5 क्या 10 सेकंड 15 सेकंड खुद दे रहा हूं स्वयं से। अगर आप लोग समय का उपयोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए 32 13 51 24 46 20 72 45। तो आइए दोस्तों बताइए कि अगला स्टेप क्या रहने वाला है, ये आप सभी को बताना है। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। 20 46 72 और 13, तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा। करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, अक्षर या युग्म को चुनना है। तो आइए और आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 32 13 51 24 46 20 72 45, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, यहां पर तो डायरेक्ट आप लोग को बताना है कि इन चारों को देखिए, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, और बताइए सबसे अलग क्या है। इन चारों को देखिए और बताइए सबसे अलग क्या है। देखिए 20 46 और 72, ये सारे कैसे नंबर है, भाज्य नंबर है। और 13 दोस्तों क्या आपका, ये एक प्राइम नंबर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये सिर्फ आपको इसलिए दे रखा था ताकि आप घूम जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, इसका कोई मतलब नहीं था यहां पर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, इसको बताइए।
दोस्तों ये एक वर्ड दे रखा है सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो इसका यूज करके कौन सा नहीं बनेगा, इसको बताइए। इंटेंस देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा, INTENSE बन जाएगा। डेंटिस्ट DENTIST बन जाएगा। डॉक्टर DO नहीं है कहीं पर भी, देखिए डॉक्टर में आपका O आ रहा है और यहां पर कहीं पर O नहीं है, तो कौन सा वाला नहीं बनेगा? डॉक्टर, ठीक है ना। डॉक्टर में आपके 2 बार O आया है, तो जिनका भी आंसर डॉक्टर आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे परम प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। राजू जो है आपका, राजू 25 किलोमीटर आपका उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर आपका 5 किलोमीटर चलता है, ओके, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़ा, 5 चला, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर आपका 5 किलोमीटर चलता है। वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर? बताइए क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा? भाई सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए, अपनी क्लास को सपोर्ट करते रहिए। आइए बताते हैं। सबसे पहले राजू जाता है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, ये राजू खड़ा है और राजू चला ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में। कितना चला? 25 किलोमीटर जा रहा है उत्तर दिशा में। फिर ये बायां, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मुड़ा और 5 चला, लेफ्ट साइड मुड़ रहा है और 5 चल रहा है, चल लिया, ओ बिंदु पहुंच गया, यहां पर ओ बिंदु है। फिर वहां से दाएं मुड़ा, अब यहां से राइट साइड मुड़ेगा, कितना चलेगा आपका? ये चला है 5, तो 5 चल लिया। फिर पूर्व दिशा में मुड़ा, फिर से 5 चल गया, तो अब ये यहां पहुंच गया। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक ये आपका 25 है और यहां से यहां तक ये आपका 5 है, तो 25 और 5 मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 30 किलोमीटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है 30 किलोमीटर, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, 8 को 7 और 7 को 8 परस्पर बदलने पर कौन सी पद संहति सही होगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी? देखिए ये सवाल थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें आपको सभी विकल्पों में जो ये कह रहे हैं आपको अप्लाई करना पड़ेगा नियम को। तो क्या बोल रहा है ये आप लोगों से? ये कह रहा है कि प्लस को माइनस करके देखिए और माइनस को प्लस, 8 को 7 कीजिए और 7 को 8 कीजिए। तो विकल्प सी में ट्राई करेंगे। सी, 6 + 8 × 2 - 7 = 0 है, तो ये प्लस है। हम लोग क्या करने वाले, प्लस को करेंगे माइनस और माइनस को प्लस करेंगे। 6 को लिखेंगे 8 और 8 को लिखेंगे 8 को लिखेंगे 7 और 7 को लिखेंगे 8। अब देखते हैं क्या आता है हमारा सही जवाब। 6 - 7 × 2 प्लस का 8 = 0 आएगा या फिर नहीं आएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, -6 प्लस का 8 = 0 है। 8 और 6 जोड़ा 14, -14 आ गया बराबर 0, 0 = 0 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? किसी को डाउट तो नहीं इस सवाल में? तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो भाई अपनी क्लास में इतना आपने उन्होंने प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो क्लास में सपोर्ट को थोड़ा और बढ़ाइए, जिससे कि क्लास में 1000, 2000, 10,000 लोग तक आ सकें। अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अगर सब लोग मिलकर अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। और हाँ, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? इस तरीके से आपके एग्जाम में मिरर इमेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे रहेंगे? एक ट्रायंगल आपको दिया गया है
और ये ट्रायंगल मेरा इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाएगा। बीच में एक लाइन है, फिर सर्किल है, तो मेरा सर्किल आ जाएगा। तो ट्रायंगल यहाँ पर है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंख बंद करके आप बता पाएंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। तो आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, इसको लगाइए, गौर से देखिए इस फिगर को। फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। तो करना क्या, आपको दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें ये क्वेश्चन वाली आकृति निहित है। तो ढूंढ निकालिए कि क्वेश्चन किसमें छिपा हुआ है। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा आपका सही जवाब क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका यहां पर ऊपर व्हाइट है, नीचे ब्लैक है, बीच में 5 तो यहां पर है नहीं, यहां पर बीच में 5 है नहीं, यहां पर भी नहीं है, तो देखना से कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन यहां देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, बाकी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट ये आपको दिख जाएंगे, ये आपका 1 और 1 ये आपको दिख रहा है यहां पर। तो कुछ भी कर लीजिए, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ओके, तो जिन भी मेरे परम प्यारे दोस्तों का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, बिल्कुल गौर से देखिएगा। ओके, सिलेबस में आपको बताऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चन बताएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। निम्न आरेख में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए दोस्तों कि आपका सही जवाब क्या होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, ए, बी, सी या फिर डी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने था। और जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं, ट्रायंगल काउंट करते हैं, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ट्रायंगल तो आपने सिंगल वाले काउंट कर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये ट्रायंगल देखिए गिन लिया, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, ठीक ना, 3 ट्रायंगल, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। दिख रहा है आप लोग को, ये भी ट्रायंगल आप लोग का है। 1 ट्रायंगल ये बचा रहेगा आपका, ये वाला रहेगा 13 वाला। तो 13 ट्रायंगल तो सिंगल वाले थे, फिर आपके 1 2 3 ये मिल गए, और एक कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये हो गया। तो 13 3 16 और 1 17। तो कुल मिलाकर टोटल इसमें हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी 17 हो गई। जिन जिन दोस्तों का भी क्लास में आंसर 17 आया है, शाबाश, तो छा गए आज आप लोग। अगर आपका आंसर आया 17 तो बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। सिंगल ट्रायंगल है आपके 13, मल्टीपल ट्रायंगल आप लोग के जो दिए गए वो है 3, और केवल एक सबसे बड़ा जो ट्रायंगल है वो केवल 1 है। तो कुल मिलाकर आपके 17 ट्रायंगल हो गए। आइए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जे आर से कहता है, क्या कहता है, वहां जो लड़का जो मैच खेल रहा है ना, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी का सबसे छोटा भाई है। जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वह जे से कैसे संबंधित होगा। आइए दोस्तों, और आप सभी लोग बताइए कि आपका यहां पर इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, एक एक स्टेप को समझिए और उसके बाद आप जवाब दीजिए। तो क्या लगता है आपको कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा, आइए जानते हैं। तो जे आर से बोला कि जो लड़का मैच खेल रहा है वो मेरे पिता, बोल कौन रहा है, जे बोल रहा है। तो जे क्या कह रहा है कि वो मेरे पिता, तो जे के जो पिता होंगे लिख लिया, वो मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी यानी मम्मी जी, ये मम्मी की बात कर रहा है अपने, तो पिता की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी यानी कि अब बहन की बात कर रहा है, पत्नी की बेटी का सबसे छोटा भाई है। अब बेटी का छोटा भाई है तो यानी कि उसका भी तो भाई होगा। तो जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वह जे का कौन हो जाएगा, तो ये जे का कौन हो जाएगा दोस्तों, ये भी भाई होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ये सबसे छोटा भाई है तो जे का भी ये छोटा भाई हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर भाई आ रहा है, ब्रदर, बिल्कुल राइट है, बहुत सिंपल। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे।
जो लड़का मैच खेल रहा है वो मेरे पापा की पत्नी, तो पापा की पत्नी मम्मी, मम्मी की बेटी यानी कि हो जाएगा यहाँ पर उसकी बहन का सबसे छोटा भाई, यानी कि उसका भी वो छोटा भाई होगा। तो जो लड़का मैच खेल रहा है वो जे का छोटा भाई है। कौन है? जे का छोटा भाई है। अगर आपका आंसर आ रहा है भाई, ब्रदर, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, जो कि टोटली जो है इसमें इंटरचेंज करना है हर एक साइन को, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। जैसा कि आपको क्या दिया जा रहा है, ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, डिवाइड को प्लस कर दो, प्लस को मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन बन रहा है। फिलहाल मैं साइन को एक बार चेंज कर लेता हूं, अन्यथा अगर साइन में कुछ गलती होगी तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं। फिलहाल कह रहा है मल्टीप्लाई को दे रखा है डिवाइड, डिवाइड का है प्लस, प्लस का है माइनस, ये दे रखा है प्लस का, यहाँ पर दे रखा है माइनस, इसको माइनस कर लीजिए। प्लस का यहाँ पर दे रखा है माइनस है, और माइनस का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है। सारे साइन चेंज है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सारे साइन चेंज हो गए, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, और प्लस का मतलब आप लोग का यहाँ पर माइनस है। आइए अब क्वेश्चन को लगाइए और बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 30, प्लस का 20, माइनस का है 5, ब्रैकेट में दे रखा है 7 डिवाइड बाई 3 दे रखा है, और मल्टीप्लाई का 25 दे रखा है। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोगों में से कौन कौन है जो इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब दे सकता है। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। क्या होगा सही जवाब जानते हैं। तो क्या करना है, प्लस को कर सकते हैं, प्लस की वैल्यू माइनस है, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर। फिर माइनस को क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड को प्लस करना है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है। अब सॉल्व कीजिए। 30 माइनस का 20, मल्टीप्लाई का 5, 7 प्लस का 3, डिवाइड बाई 25। ठीक है, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, इंटू 7 3 10, 10 पंजे 50। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, ध्यान दीजिएगा, 50 डिवाइड बाई 25 दे रखा है, तो ये 50 डिवाइड बाई 25 है। अब पहले दोस्तों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या आपका हो जाएगा 25 दूनी 50 और 2 धाम 20। तो यानी कि इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 इज द करेक्ट आंसर। यस, यू आर राइट दोस्तों। अगर आपका आंसर यहाँ पर 20 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नांकित आरेखों में से कौन सा एक जानवर गाय और घोड़ों के बीच में सही रिलेशन हो सकता है, ये आपको बताना है। और ये जो है आज का फिलहाल लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो अब आप लोग को बताना इस क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया गया आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। एनिमल में आपका काऊ है, हॉर्सेस है। तो इन 3 वर्ड्स के लिए कौन सा वाला वेन डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए भाई, एनिमल में आप लोग का क्या है, गाय भी एक जानवर में आती है और घोड़ा भी एक जानवर में ही आता है, लेकिन दोनों किस कैटेगरी में रहेंगे, एनिमल की कैटेगरी में रहेंगे। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों, कैसे लगी क्लास, उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। BSA ट्रिकी क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी SSC GD का GK का कोर्स सौरभ झा सर का लॉन्च हो चुका है। जो लोग यहाँ पर GK का कोर्स लेना चाहते हैं तो वो लोग सबसे पहले BSA ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। GK का कोर्स लॉन्च हो चुका है, सौरभ झा सर का स्पेशल टॉपिक वाइज कोर्स आज ही ज्वाइन कीजिए। BSA ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और करंट अफेयर का कोर्स आपका डेली चल रहा है। बाकी PDF कोर्स आप ले सकते हैं करंट अफेयर का। बाकी करंट अफेयर की डेली क्लासेस आप लोग की मॉर्निंग में चलती हैं, 8 बजे चलती हैं। सुबह 8 बजे चलती है क्लास, मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 8 बजे आपके BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर।
जिन लोगों ने अभी तक बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज लेटेस्ट क्लास आपको करंट अफेयर की मिल सके। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है, कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, तो भाई फ्लैट 99 आपके लिए जो है करंट अफेयर का पीडीएफ कोर्स भी लॉन्च किया जा चुका है। ये कोर्स भी आप लोग बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कोर्स लेने के लिए आप लोग जो है सबसे पहले बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक बीएसए ट्रिकी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा आप लोग, और वहां पर आप लोग करंट अफेयर का भी पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस को। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।